नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव कक्षा 10 के गणित विषय क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं गणित विषय का 19वां अध्याय निर्देशांक ज्यामिति और आज उसका तीसरा भाग देखने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। देखो उदाहरण संख्या 19.7 देखिए, निम्न में से प्रत्येक बिंदु युग्म को मिलाने वाले रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ जैसे मान लो कि दो बिंदु हैं ए और बी, ये ए है और ये बी है। इसके निर्देशांक है x1, y1। इसके निर्देशांक है x2, y2। अब जैसे मान लो कि इनको एक P बिंदु है जो x, y के रूप में है, जिसके निर्देशांक क्या है x, y है। इनको m अनुपात n में विभाजित करता है। किसमें? m अनुपात n में विभाजित करता है। तो देखो x के निर्देशांक x क्या होगा, m इंटू x2, m x2 प्लस n इंटू x1, n x1 अपॉन m प्लस का n, या फिर इनको m1 और m2 भी बोल सकते हैं, ये m1 या m2 बोल सकते हैं, mn भी बोल सकते हैं, ab भी बोल सकते हैं। समझ गए, बिल्कुल फ्री है। और y निर्देशांक क्या होगा, m इंटू y2 प्लस का n इंटू y1 अपॉन क्या होगा दोस्तों, m प्लस का n हो जाएगा। अंत विभाजन का यही फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ बिंदु है 2,3 और 7,8। तो देखिए दोस्तों आपके बिंदु क्या है 2,3 और 7,8, ये हो गया 2,3 ए और 7,8 ये बी हो गया। यहां से देखो पी बिंदु के निर्देशांक क्या है, इन्होंने बोला है कि विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए। तो पी के निर्देशांक में x, y मान लेता हूं, जो किस अनुपात में बांट रहा है, 2:3 के अंत विभाजन में बांट रहा है। तो ये तो हो गया आपका 2 और ये हो गया 3, 2 और 3। तो देखिए दोस्तों यहां से x क्या होगा, x क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, या m और n बोल सकते हैं आप इनको। तो देखो 2 गुणा 7, 2 गुणा 7 प्लस 3 गुणा 2 बटे क्या होगा 2 प्लस का 3 होगा। 2 गुणा 7 और 3 गुणा 2 बटे क्या होगा 2 प्लस 3। तो देखो 7 दूनी 14 हो गया, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 हो गया, बटे कितना हो गया 3 और 2 5 हो गया। तो देखो ये कितना हो गया आपके पास 20/5, और 5 का भाग 20 में लगाओगे तो कितना आ गया दोस्तों आपके पास 4 आ गया। तो x आ गया 4 और y कितना आ जाएगा, इसी प्रकार से y देखिए, y क्या होगा 2 गुणा 8, 2 गुणा 8 प्लस का 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 बटे क्या होगा 2 प्लस का 3। देखो 2 गुणा 8 और 3 गुणा 3 बटे 2 प्लस 3 हो गया, 8 दूनी 16 और 3 तिया 9 हो गया, बटे कितना हो गया 5 हो गया। 16 और 9 25 हो गया, 16 और 9 25 बटे कितना हो गया 5 हो गया। तो y कितना हो गया 5 हो गया। तो देखो दोस्तों P बिंदु जो है वो क्या है x, y, ये क्या है P बिंदु आपका 4,5 है। P बिंदु क्या आ गया है 4,5। तो वो बिंदु जो 2:3 में बांट रहा है क्या है 4,5 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उदाहरण संख्या 19.7 का दूसरा क्वेश्चन, -1,4 और 0,-3। देखिए -1,4 और 0,-3, -1,4 और 0,-3, ये तो हो गया A, ये हो गया B, और यहां देखिए दोस्तों ये P बिंदु है, ये होगा आपका x, y, और क्या अनुपात है 1:4 हो गया, 1:4 हो गया। तो देखो दोस्तों यहां से x क्या होगा 1 गुणा 0 प्लस 4 गुणा माइनस का 1 बटे क्या होगा 1 प्लस का 4 होगा। 1 गुणा 0 और 4 गुणा -1 बटे क्या होगा 4 प्लस 1 5 होगा। तो यहाँ देखो माइनस का 4 बटे 5 हो गया, ये तो x कोऑर्डिनेट हो गया आपका, माइनस का 4 बटे 5, देखो ये हो गया -4 बटे 5। अब y कोऑर्डिनेट देखिए, y ये होगा दोस्तों 1 गुणा -3, 1 गुणा -3 प्लस
1 गुना -3 प्लस 4 गुना क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा आपका 4, 4 गुना 4 बटे क्या होगा 1 प्लस का 4। देखो 1 गुना -3 और 4 गुना 4 हो गया, और ये पहले वाला था 1 गुना 0 और 4 गुना -1, बिल्कुल सही है। चलो यहां से अगर आप इसको सोल्व करोगे तो -3 और प्लस का कितना हो गया 16 बटे कितना हो गया 5 हो गया। अब देखो 16 में से 3 गया तो कितना हो गया 13, और ये बन गया आपका 13 बटे 5। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया 13 बटे 5। तो देखो P बिंदु क्या है, P बिंदु था आपका x, y, और ये आ गया है कितना, x आ गया आपका -4 बटे 5, -4 बटे 5, और y क्या आ गया है 13 बटे 5, 13 बटे 5। ये लो, ये बिंदु क्या है P है, बिल्कुल इजी पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उदाहरण संख्या 19.8, दो बिंदुओं 3,4 और 5,12 को मिलाने से बने रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। देखो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, ये x1, y1 है, ये x2, y2 है, और ये देखिए दोस्तों यहां से आपके पास P बिंदु है जो x, y में है। अगर मध्य बिंदु होगा तो किस अनुपात में बांटेगा, 1:1 में बांटेगा। तो यहाँ x तो होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, मध्य बिंदु के निर्देशांक x निर्देशांक x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y निर्देशांक क्या होगा y1 प्लस y2 अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। ये हो गया आपका y निर्देशांक। तो दोनों निर्देशांक आ गए। तो देखो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहां पे आपको बिंदु दे रखा है 3,4 और 5,12। अब देखो P बिंदु है जो x, y में है, और इसके निर्देशांक अनुपात देखो क्या है 1:1 है, क्योंकि मध्य बिंदु इन्होंने बोला है, तो मध्य बिंदु है तो 1:1 में होगा। 3,4 और 5,12 का मध्य बिंदु देखो क्या होगा, x निर्देशांक x होगा 3 + 5 बटे 2, 3 + का 5 बटे 2, मतलब कितना हो गया 8 बटे 2, यानी x तो कितना हो गया 4 हो गया। और y कितना है, y देखो 4 + 12 बटे 2, 4 + 12 बटे 2, मतलब कितना हो गया 12 और 4 16 बटे 2, और ये हो गया आपका 8। तो देखो दोस्तों जो मध्य बिंदु था P वो कैसा था x, y में था, और देखिए यहां से P कितना आ गया है x 4 और y कितना आ गया है 8, x 4 हो गया और y कितना हो गया है दोस्तों 8 हो गया है। ये लो 4,8, ये क्या हो गया दोस्तों बिंदु P हो गया, जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का क्या है मध्य बिंदु है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उदाहरण संख्या 19.9 देखिए, एक रेखाखंड का मध्य बिंदु 2,3 है। यदि रेखाखंड के एक सिरे का निर्देशांक 6,5 है तो उसके दूसरे सिरे के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। देखो यहां रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या दिया है, ए और बी है, ये देखो ए और बी। रेखाखंड का मध्य बिंदु जो P है वो आपको दिया है दोस्तों कितना 2,3 है। एक सिरे का निर्देशांक है 6,5, दूसरे सिरे का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो मैं इसको x, y ले लेता हूं, या x2, y2 ले लो। चलो x, y ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, ये xy होता है, ये x2, y2 होता है, ये x1, y1 होता है। यहां देखिए मध्य बिंदु है तो 1:1 में होगा। तो देखो यहां पे क्या करेंगे, दो जो है मध्य बिंदु का x निर्देशांक 2 कैसे मिलेगा, 6 + का x, 6 + का x बटे 2 करने से मिलेगा। 6 + x बटे 2 करोगे तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा, वज्र गुणा करो तो देखो 6 + का x बराबर कितना हो गया है 4 हो गया है। देखो 6 + x बराबर 4 हो गया है, और यहां से देखो x बराबर कितना हो गया 4 - का 6, तो यहां से देखिए दोस्तों x कितना हो गया -2 हो गया। 4 - 6 करोगे x कितना हो गया है -2 हो गया, बिल्कुल इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका अगला y निर्देशांक y और ज्ञात करना है। तो देखो इसी प्रकार से
देखो y निर्देशांक 3 क्या होगा 5 प्लस वाई बटे 2 होगा। 3 क्या होगा 5 प्लस का y बटे 5 प्लस का y बटे 2 होगा। देखो ये 3 जो है वो 5 प्लस वाई बटे 2 होगा, तो यहां वज्र गुणा करोगे तो कितना होगा y प्लस का 5, y प्लस का 5 बराबर क्या होगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। और यहां से देखो y बराबर क्या हो गया 6 माइनस का 5, और यहां से देखिए दोस्तों y कितना हो गया 6 में से 5 गया तो 1 हो गया। y कितना हो गया 6 में से 5 गया तो 1 हो गया। तो देखो अतः x बराबर कितना है -2, x बराबर -2 और y बराबर क्या है y बराबर प्लस का 1। -2 और प्लस का 1 बिल्कुल आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 3, -1, 10, 7 तथा 5, 3 है। त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। देखो यहाँ पे देखिए त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक आपको दिए हैं और केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। शीर्ष हैं 3, -1, 10, 7 और 5, 3 और केंद्रक जी के निर्देशांक मैं मान लेता हूं। यहां देखो जी के निर्देशांक देखिए x, y ले लेता हूं। केंद्रक क्या होता है माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु केंद्रक कहलाता है। 3, -1, 10, 7 और 5, 3 त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, तो माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु क्या होगा देखो यहां से x होगा x1 प्लस का x2 प्लस का x3 बटे क्या होगा 3 होगा। x1 x2 और x3 तीनों शीर्षों के x निर्देशांक है। तो यहां से देखिए दोस्तों क्या होगा x हो जाएगा 3 + 10 प्लस 5 बटे क्या होगा 3 होगा। देखो 3 + 10 + 5 बटे 3, देखो 10 और 5 15 और 3 कितना हो गया 18 बटे 3। तो यहां से x कितना हो जाएगा दोस्तों आपके पास 6 हो जाएगा। x कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखो इसी प्रकार से y निर्देशांक y क्या होगा इसी प्रकार y1 प्लस का y2 प्लस का y3 बटे क्या होगा दोस्तों 3 होगा। तो देखो y क्या होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 मतलब -1 प्लस 7 प्लस 3 -1 प्लस का 7 और प्लस का 3 बटे क्या होगा 3 होगा। -1 प्लस 7 प्लस 3 बटे 3, तो y कितना हो गया 7 और 3 10 में से माइनस का 1 गया तो कितना हो गया 9 बटे 3, मतलब y कितना हो गया 3 हो गया। अब देखिए दोस्तों y कितना हो गया है 3 हो गया। तो अतः जो g था आपका x, y वो क्या है वो आ गया है g। x तो कितना आ गया है 6 और y कितना आ गया है 3, तो ये हो गया 6, 3। तो केंद्रक के निर्देशांक क्या हो गए हैं ये आपका हो गया है केंद्रक हो गया जी कितना 6, 3। इन्होंने पूछा था कि केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और केंद्रक क्या बन गया है 6, 3 बन गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 19.3 का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। देखो 1, -2 तथा 4, 7 को 1:2 में अंत विभाजन करना है। तो देखिए यहां पे आपको एक रेखाखंड दिया है, इसमें बिंदु हैं 1, -2 और ये हैं 4, 7 और यहां से देखिए दोस्तों P बिंदु है x, y और अनुपात क्या दिया है 1:2। ये हो गया दोस्तों अनुपात आपका 1:2। तो देखो ये बिंदु A है और ये बिंदु आपका B है। अंत विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक आपको दिए हैं और दो निर्देशांक दो बिंदुओं के आपको दे दिए, जो इसके जो रेखा है इसके सिरों के बिंदु हैं उनके निर्देशांक दिए हैं और 1:2 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक आपको पूछे हैं। तो बिल्कुल आसान है। देखो यहां से x क्या होगा m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2। देखो 1 × 4
1 गुणा 4 प्लस 2 गुणा 1, 2 गुणा 1 बटे क्या होगा 1 प्लस का 2 होगा। 1 गुणा 4 और 2 गुणा 1 बटे 1 प्लस 2 हो गया, तो x कितना हो गया दोस्तों 4 प्लस का 2 बटे कितना हो गया 3 हो गया, 4 और 2 6 बटे 3। तो यहां से देखो x कितना आ गया है 3 दूनी 6, आपके पास x कितना आ गया है 2 आ गया है। अब देखो इसी प्रकार से y क्या आ गया है, y देखो 1 गुणा 7, 1 गुणा 7 प्लस 2 गुणा -2, 2 गुणा -2 बटे क्या होगा 1 प्लस का 2 हो जाएगा। देखो 1 प्लस का 2, तो देखो आपके पास ये हो गया y बराबर 7 माइनस का 4 बटे क्या हो गया 3 हो गया, 7 में से 4 गया तो आपके पास 3 बच गया बटे 3, और यहां से y कितना आ गया 1 आ गया। तो देखो दोस्तों अतः जो P बिंदु था x, y में वो क्या हो गया है P बिंदु, ये बन गया है कितना, x तो आया था आपके पास 2 और y कितना है 1, तो ये हो गया 2,1। तो जो 1:2 में बिंदु आपको इनको बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित कर रहा है उसके निर्देशांक क्या है 2,1 है। समझ गए, P बिंदु निर्देशांक आ गए 2,1। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका बी पार्ट देखो, 3,-2 तथा -5,4 को 1:1 में विभाजित करना है, वो भी कौन सा अंत विभाजन। तो देखिए यहां से 3, -2 और -5,4 हो गया, और देखो P बिंदु है इसको आपको ज्ञात करना है, तो ये x, y हो गया, और अंत विभाजन है तो यहां से 1:1 हो गया, और ये a है और ये क्या है b है। तो देखो यहां से x निर्देशांक क्या होगा दोस्तों, x होगा 1 गुणा -5, 1 गुणा -5 प्लस 1 गुणा 3 बटे क्या होगा 1 प्लस का 1 होगा, 1 गुणा -5 और 1 गुणा 3 बटे क्या होगा 2 होगा, तो x हो गया आपका -5 प्लस का कितना हो गया 3 बटे कितना हो गया 2 हो गया, तो ये हो गया आपके पास -2 बटे 2, और यहां से देखिए x बराबर हो गया -1। देखो -2 बटे 2, तो x कितना हो गया -1 बन गया। अब देखो इसी प्रकार से y ज्ञात करना है, तो y क्या होगा, y देखिए 1 गुणा 4, 1 गुणा 4 प्लस 1 गुणा 4 और 1 गुणा -2 बटे क्या होगा दोस्तों 1 प्लस का 1। हालांकि आप यहाँ मध्य बिंदु का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है अनुपात 1 प्लस 1 ही तो है। तो देखो 1 गुणा 4 और 1 गुणा -2 बटे क्या हो गया 1 प्लस 1, तो यहां से y आ जाएगा 4 माइनस का 2 बटे 2, और ये कितना हो गया 2 बटे 2, और y कितना बन गया है दोस्तों 1 बन गया है। तो देखो अतः P बिंदु x, y ये क्या आ गया है, ये आ गया है P कितना x -1 और y प्लस का 1 -1,1। ये लो P बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए दोस्तों -1,1 आ गए, x माइनस का 1 है और y प्लस का 1 है, तो -1,1 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, निम्नलिखित बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंडों के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। देखो यहां से मध्य बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो देखो ये बिंदु है A और ये बिंदु में B मान लेता हूं। A है आपका 0,0, B कितना है 8, -5। देखो 0,0, 8, -5, और यहां से देखिए दोस्तों P बिंदु जो मध्य बिंदु है वो x, y के अनुपात में है, वो x, y के रूप में है, और अनुपात क्या है 1:1 होगा। तो देखो यहां से x कितना हो जाएगा, x होगा 0 + 8, यानी x हो जाएगा आपका 0 प्लस का 8 बटे कितना हो जाएगा 2, मतलब 8 बटे 2, तो x कितना हो गया दोस्तों 4 हो गया, x तो हो गया 4, और y क्या होगा, y हो जाएगा 0 - 5, 0 - 5 बटे कितना हो जाएगा 2, तो -5 बटे 2 हो गया। तो यहां से y कितना आ गया -5 बटे 2 आ गया। तो देखो P बिंदु के निर्देशांक आ गए हैं, x तो आ गया है 4 यानी 8 बटे 2, और ये -5 बटे 2 y आ गया है। तो देखो P बिंदु के निर्देशांक क्या है, P बिंदु है x, y, और ये कितना हो गया है P,
ये हो गया है 4 कोमा -5/2, 4 कोमा माइनस का 5/2 हो गया, 4 कोमा -5/2 क्या हो गया, P बिंदु हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका बी पार्ट देखिए, इसमें मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो यहां से देखो दोस्तों, ये रेखाखंड है -7,0 है, और यहां से देखो 0,10 है, और ये ए है आपका, ये बी हो गया, और यहां से देखिए दोस्तों पी बिंदु है x, y, और यहां से देखो ये 1,1 है। देखो -7 0 हो गया, 0 10 हो गया, 1,1, और ये हो गया x, y। तो देखो x क्या होगा, -7 + 0 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x हो गया माइनस का 7/2। x तो कितना हो गया है, -7/2 हो गया। और यहां से देखो दोस्तों y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 0 + 10, 0 + 10 बटे कितना हो जाएगा, 2, और ये हो गया आपका 10/2। तो यहां से y कितना हो गया है, 5 हो गया। 0 + 10 यानी 10/2 हो गया, और y कितना हो गया, 5 हो गया। तो देखो P बिंदु था x, y, वो कितना हो गया है, P बन गया है आपका -7/2, -7/2, 5। देखो -7/2, 5, ये क्या हो गया, P बिंदु हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, उस त्रिभुज का केंद्र ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु 5, -1, -3, -2 तथा -1,8 है। देखो आपको त्रिभुज बनाना है और शीर्ष बिंदु अंकित कर देने हैं। देखिए ये त्रिभुज है, ये शीर्ष बिंदु में ए ले रहा हूं, ए कितना है 5, -1, 5, -1, और बी बिंदु क्या है -3, -2, और सी बिंदु क्या है -1, +8। देखो 5, -1, -3, -2 और -1, 8। अब देखो केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे, x निर्देशांक तो होगा, यहां से देखिए x निर्देशांक आपका होगा x1 प्लस का x2 प्लस का x3 अपॉन क्या होगा, 3 होगा। ये लो अपॉन क्या हो गया दोस्तों, 3 हो गया। ये लो, तो देखो यहां से x निर्देशांक क्या होगा, x1 5 हो गया, प्लस x2 कितना है -3 है, ये हो गया -3, प्लस x3 -1, ये लो -1 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखो x बराबर हो गया 5 -3 -1 बटे क्या होगा, 3 होगा। और यहां से देखे दोस्तों x बराबर देखो 5 -3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो 5 में से 4 माइनस होगा, 5 - 4 बटे क्या हो गया, 3 हो गया। तो यहां से x बराबर हो गया दोस्तों 1/3। देखो 5 - 4 कितना हो गया, 1 हो गया, 1/3 आपका x निर्देशांक हो गया। और y क्या होगा, इसी प्रकार y निर्देशांक देखो y क्या होगा, y भी यही होगा y1 प्लस का y2 प्लस का y3 अपॉन क्या होगा, 3 होगा। तो देखिए दोस्तों यहां से y1 देखो -1 -2 और ये 8 -1 प्लस -2 प्लस 8 बटे क्या होगा, 3 होगा। देखो -1 -2 प्लस का 8 बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो y हो गया -1 -2 प्लस का 8 बटे क्या हो गया, 3 हो गया। तो देखो -3 प्लस का 8 बटे कितना हो गया दोस्तों, 3 हो गया। और 8 में से 3 गया तो कितना हो गया, y बराबर कितना हो गया, 5 बटे ये कितना है, 3 है। तो y कितना हो गया दोस्तों, 5/3 हो गया। तो देखो अतः केंद्रक, इसको केंद्रक को G बोलते हैं। ये x, y आपने अज्यूम कर रखा है। देखिए केंद्रक कहाँ है, यहां होगा केंद्रक G, और ये x, y है। अभी मैंने आपको बताया था कि केंद्रक क्या होता है,
त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु, ये x, y, x कितना आया है 1/3, x आया है 1/3 और y कितना आया है दोस्तों आपका 5/3 आ गया है, y आ गया है 5/3। देखो 1/3 और ये आ गया है 5/3। ये लो, ये केंद्रक हो गया और जी बिंदु के निर्देशांक हो गए 1/3, 5/3। देखो ये 5/3 है y और ये 1/3 है x, तो जी कितना हो गया 1/3, 5/3। तो केंद्रक क्या होता है, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु। फॉर्मूला क्या होता है केंद्रक के निर्देशांकों का, त्रिभुज के तीनों निर्देशांक यानी x निर्देशांकों का योग करो, 3 का भाग लगाओ, केंद्रक का x निर्देशांक आ जाएगा। और y निर्देशांक में तीनों y निर्देशांकों का योग करो, 3 का भाग लगाओ, इसका केंद्र का y निर्देशांक आ जाएगा। बिल्कुल इजी पार्ट है, यानी x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3, ये क्रमशः x और y निर्देशांक किसके, माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु यानी केंद्रक के। चलिए दोस्तों, आज अपन यहीं तक की बातें रखेंगे और फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।